इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरों में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम और अपने आप में हम्म, जांचते। यदि हम ओके पढ़ो पढ़ो। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, तो दंड ना पाते। हालेलुया, नया नियम है ये, है ना? यस यस वो भी पुनरुत्थान के बाद की बात है। यदि हम अपने आप को जांचते तो यस दंड ना पाते। ये बिलीवर्स के लिए है ना? तो सेल्फ एग्जामिनेशन ये कोई हल्की बात नहीं है कि हाँ हमारे पाप माफ हो गए, हमको कोई जरूरत नहीं है अपने आप को जांचने की। है ना? नहीं, यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते। और फिर 32 वचन, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। एक मिनट, नया नियम में है और पुनरुत्थान के बाद है। प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। हाँ राइट राइट। तो ये कैसे कि हम बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, हमको खुद को जांचने की जरूरत नहीं है, हम तो शुद्ध है, हम पवित्र है? कैसे बोल सकते हैं हम ऐसे? परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। यानी यीशु है, वो यीशु है, वो यीशु है जिसके विषय में हम बोलते हैं हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ है ना? वो हमको लिए हुए चलता है, वो हमसे प्रेम रखता है, उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन उसी प्रभु के विषय में लिखा है वो हमको ताड़ना करता है। राइट है ना? दंड देकर ताड़ना करता है, उसकी मर्जी है वो। राइट। और उसका कारण है हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। यस यस। यानी संसार के साथ बिलीवर्स दोषी ठहर सकते हैं। यस। प्रभु भोज कौन लेता है? बिलीवर्स लेते हैं ना, चेले लेते हैं ना। राइट। विश्वासियों को नहीं दिया था प्रभु भोज, विश्वासियों को नहीं दिया था, चेलों को दिया था। वो मल्टीट्यूड्स के साथ बैठता था, है ना? वो सारे लोगों के भीड़ के बीच में बैठता था। वहां पे उसने रोटी और दाखरस नहीं लिया, उसने चेलों के साथ लिया, है ना? और मत्ती मरकुस लुका के हर एक अंत में वही बोला है, जाकर चेले बनाओ। उसने विश्वासी बनाओ ऐसे नहीं बोला है, उसने बोला है चेले बनाओ जाकर। तो लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट कमांड, सबसे बड़ा कमांड। तो बड़ा कमांड विश्वासी बनाना नहीं है, बड़ा कमांड चेले बनाना है। ओके। और उसने दाखरस और रोटी चेलों के सामने तोड़ा है और चेलों को दिया, विश्वासियों को नहीं। ओके, तो हम चेले हैं, तो हमको ताड़ना है, हमको दंड है, हम दोषी ठहर सकते हैं संसार के साथ। और फिर हम अगर खुद को नहीं जांचेंगे तो दंड तो आएगा। ओके, तो हमारा विवेक अगर हमको दोष देने लगा तो हमने तुरंत क्या करना है? माफी मांग लेना है। ठीक है, मन फिरा लेना है, उसके अनुसार नहीं करना है, दोबारा बार बार वैसे गलतियां नहीं करना है। क्योंकि वही प्रभु जो हमसे प्रीति रखता है, हमारे लिए प्राण दिया है, वही प्रभु दंड दे सकता है, ताड़ना दे सकता है। और उसका कारण ये है कि उस पाप को करते करते आप संसार के साथ दोषी न ठहरे। ठीक है, तो आपको कभी भी जांच करने में शर्म नहीं महसूस करना है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि मैं तो बिल्कुल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बिल्कुल पॉजिटिव में नहीं जीना है। हमको विवेक दोष लगाता है तो उसको माफी मांग के
हमने अपना रास्ता सीधा करना है, सीधा करना है। ये नहीं कि माफी मांग ली और दोबारा वही पाप करने के लिए चले गए, वो नहीं करना है। ठीक है। और फिर अगर ऐसा कर रहे हैं तो दंड है, ताड़ना है, ये भूलना नहीं है। और उसका कारण है, अगर दंड है, ताड़ना है, तो उसका कारण है हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। रीबाखा शकरबखा लरबहा अहकसिरुआंतरखा लरबहा खसा अदित इलरबहा अश्कर बहकसी रहा लरबहा अदित इलरबहा अहता लरबहा अश्कर बहकती लरबहांतरा रदेत इलरबहा अहकसिरुआ लरखा अश्कर बहकती लरबहांतरा रदेत इलरबहा अहकती रहा लरबहा अहकसिरुआंतर के लरबहा अश्कर बखसा लहरखा तिलरबहा अहता लरबहा अहकसिरुआल रखा अश्कर बहकसिराल पामत्रखासा रदेत इलरबहा अहकता रहा लरबहा अहकसी रबाशकर बखासिर हाल रुबाम प्रखास्ता। देखो 29 वचन क्या कहता है। ओके, 28 वचन को बोला है जांच ले अपने आप को। हाँ, 28 वचन में बोला है, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 28 में बोला है जांच ले अपने आप को। हाँ, और 29 वचन में बोला है क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने। ओके, इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। समझ में आया आपको? तो हमने क्या जांचना है बताओ? क्या जांचना है? हाँ, हमने क्या जांचना है? हमने जांच के वक्त में प्रभु यीशु मसीह को हम समझ रहे हैं क्या? उसने हमारे पाप को माफ किया, हम विश्वास कर रहे हैं क्या? हम उस रोटी को लेकर उसका देह समझ रहे हैं क्या? ओके, उसने ये कमांड ये दिया है हमको कि उसके आने तक हमने उसके स्मरण में उसके देह को रोटी तोड़कर खाना है, उसके कटोरे में से हमने पीना है। क्या हम इसको मानते हैं क्या? ओके, ये हमने अपने आप को ढूंढना है। या हम ऐसा सोच रहे हैं ये तो टाइम पास है, चलो लोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। ओके, चलो ये तो टाइम पास है, अच्छा है, चलो जूस मिल गया, एक रोटी का टुकड़ा मिल गया, भूख लगी थी खा लिया। ओके, टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है इसके लिए लिया। ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं, वो समय है जो हम यीशु के क्रूस का बलिदान को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। क्या हमने एक्सेप्ट किया है क्या? अगर किया है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे यीशु के बलिदान को और आप समझ नहीं रहे, वो रोटी नहीं, वो शरीर देह है यीशु का, वो कटोरे में यीशु का लहू है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे मन से, तो आपको जांच आपका नहीं हुआ है, यानी आपने गलती कर दिया है। और फिर उसके कारण खाने पीने से अपने ऊपर वो दंड लाता है। हाँ, वो दंड लाता है। ठीक है। तो हमेशा प्रभु भोज लेते समय आपको अपने अंदर के दोष भावना नहीं देखना है। आप यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को आप जांच करना है। मेरे लिए वो वैल्यू है क्या? मेरे अंदर उसका इज्जत है क्या? मैं उसका वो विश्वास रिसीव कर रही हूँ क्या कि ये रोटी मेरे लिए तोड़ा गया है? ठीक है, बस वो है। अगर वो हो गया, आपका माइंड में वो सेट हो गया कि आप रोटी क्यों खा रहे, कटोरे में से क्यों पी रहे, फिर आप निर्दोष है। ठीक है। बाकी ज्यादा दिमाग में नहीं लेना कि आपका कुछ दोष है क्या, आपका कुछ पाप है क्या, आपका कुछ गुण दोष है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ये यीशु के क्रूस के बलिदान के विषय में है। ठीक है। अगर उसको भुला दिया, बलिदान को भुला दिया और बस रोटी है खा लिया, कटोरे में से पी लिया केयरलेसली, तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं करना है। ओके,
Ribakash Karbekhetil Rabahantara Radet Il Rubam Trakil Rubakash Karbekhetil Rabaha। देखो अभी हमारा विवेक एक बार ऐसा टच करता है हमको, है ना, क्या पता शायद कभी हमने ऐसा किया होगा तो, है ना। कोई बात नहीं है, मन फिरा सकते हैं हम, अगली बार ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम उसके लिए माफी मांगेंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आप भी बोलो अपने मुंह से माफी मांगो, मैं भी माफी मांगूंगी, ओके। Ripakash Karbekhetil Rabahantara Kala Rabaha Ahakasi Wanzil Rabaha Ahakati Rahala Rabahantara अदीत ईल रहा अश्कर बहकसी रहा रहा। मेरे खुदा परमेश्वर, अगर हमने पिता परमेश्वर तेरे रोटी को परमेश्वर पिता और तेरे लहू को कटोरे में से पीते हुए और तेरे रोटी को खाते हुए अगर हमने पिता अपने आप को जांचा ना हो कभी, अब फादर गॉड, और हम दंड के लिए खुदा परमेश्वर ठहरा दिए गए हो, तो आज हम पिता उस गलती के लिए माफी मांगते हैं। हम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के अधीन आते हैं और पवित्र आत्मा यीशु की सारी बातें हमको सिखाता है। इसके लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करके हम ऐसे दोषी फिर ना बने। पवित्र आत्मा हमें अपने आप को जांच कर और प्रभु यीशु मसीह के इस सहभागिता में रोटी और दाखरस में शामिल किया कर। पवित्र आत्मा हमारे समझ में, हमारे जांच में तो शुद्धता और पवित्रता लेकर आने की जिम्मेदारी ले। पवित्र आत्मा हमें वो सारी बातों में अपने अंदर कॉन्शियस रखते हुए कि यीशु का देह और यीशु का लहू है, ये कॉन्शियस उसके क्रूस का बलिदान हमारे ध्यान में रखते हुए हमने रोटी और दाखरस में भाग लेने का ऐसा अनुभव हमारे साथ हमेशा होने दे, ना कि ऐसा कि हम दोषी पाए जाए। हम निर्दोष अनुभव से होकर इस मेज के ऊपर से खाए। आबा फादर गॉड, हम पर अनुग्रह कर परमेश्वर पिता कि हम कभी भी केयरलेस ना रहे। हम पर अनुग्रह कर परमेश्वर पिता, तेरे स्वर्गदूत हम पर ठहरा कि ऐसे समय में हम कभी भी दोष लेकर आने वाला जैसा बर्ताव ना करे। रीबा खशकर बखतील रबहान तरा खाल रबहा खासी अरे रहकतील रबहान तरा खाल रबहा। और हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा कि अब इस समय भी तू हमारे साथ है और रोटी और दाखरस का अनुभव परमेश्वर की शुद्धता और पवित्रता और उसके आशीषों के साथ तू हमें देता है और देता रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए देता रहेगा। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो यहोवे फादर गॉड। रीबा खाशकर बेखेतील रबहांतरा लहकतील रबहा अहकसीर वाल रखाशकर बेखेतील रबहांतरा। अब फादर गॉड नासरी यीशु के नाम से ये बिनतियों को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। अमेन, अमेन, अमेन।